वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, आपने वो मैं पूरा नाम लिखना है बस, एम्प्लॉय कोड वगैरह डाल दिए ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं यास्मीन शेख नूर, हमारी स्कूल जो है शिवाजी नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 9, हमारे एचएम जो है शेख सुरैया मोहम्मद आरिफ और हमारी हरदिल अजीज रीड ऑफिसर आरिफा सलीम शेख और हमारे सीएनओ सर है जुबैर सर। बच्चों, इससे पहले भी हमने जो है शहरियत के 2 सबक देख चुके हैं, इसकी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम शहरियत के एक और नए सबक की मालूमात हासिल करेंगे। आज के सबक उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको बहुत पसंद आएगा, इसीलिए मैं आपको अपने लेक्चर में खुशामदीद करती हूँ। आज हम जो शहरियत का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, वह है हमारा सबक नंबर 4 शहरी मुकामी इंतज़ामी इदारे। देखो बच्चों, इससे पहले वाले सबक में हमने जो इंतज़ामी के बारे में पढ़े थे, इंतज़ामिया के बारे में पढ़े थे, वो इंतज़ामिया थी गाँव की, देहात में। यानी छोटे देहातों में और उससे बड़े देहातों में कौन-सी इंतज़ामिया होती है। और आज हम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिन इलाकों के, ऐसे इलाके जो शहर है या शहरों में तब्दील हो रहे हैं। तो उससे पहले सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे हम किन नुकात के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला नुकात है 4.1 नगर पंचायत, नंबर 2 है 4.2 नगर परिषद और नंबर 4 है महानगर पालिका यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बड़ा सबक होने की वजह से हम आज आधे सबक की मालूमात हासिल करेंगे और आधी मालूमात जो हम नेक्स्ट पीरियड में हासिल करेंगे। तो बच्चों, हम चलते हैं हमारे सबक की तरफ। आपको पता है कि नगर यानी शहर होता है। इससे पहले मैंने आपको बताई थी ग्राम यानी देहात। ग्राम यानी देहात और वहाँ पर इंतज़ामिया सँभालने वाले, गाँव में इंतज़ामिया सँभालने वाले कौन होती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तीनों जो है इदारे जो होते हैं, ये अपनी जगह और अपने मुकाम के मुताबिक जो है इंतज़ामिया सँभालते हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ आया है नगर। नगर का मतलब होता है शहर, है ना? देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है छोटे-छोटे गाँव जो हैं, वो नीम शहरों में बदल रहे हैं। नीम यानी आधे शहर। ना तो वो गाँव होते हैं और ना ही पूरे शहर हो पाते, पर वहाँ पे सहूलियात मिलना शुरू होती हैं। और कुछ जो है नीम शहर जो है वो शहर में तब्दील होते हैं। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे दिन-ब-दिन तरक्की होती जा रही है। जैसे आप भी किसी गाँव में जाते होंगे और उस गाँव में जाने के बाद आपको जो है पता चलता होगा कि हम पिछले साल आए थे, यहाँ पर ये सब नहीं था और अब इस साल जो है यहाँ पर ये तब्दीली आई है। रास्ते बन जाते हैं, बसें बढ़ जाती हैं, घर अच्छे बनने लग जाते हैं, पक्की सड़कें हो जाती हैं, लाइट की रोशनी का इंतज़ाम होने लगता है और जो है दुकानें खुलने लगती है ज़्यादा। तो ये फ़र्क देख के हमको लगता है कि कहीं न कहीं इस गाँव में तरक्की हुई है। और जो शहर होते हैं बच्चों, वो मेट्रो शहर में तब्दील होते हैं। मेट्रो शहर यानी क्या? जैसे हमारा मुंबई शहर है, यहाँ पे हर किस्म की सहूलियात है ना? हमको जाने से लेकर या कोई भी चीज़ के लिए जो है यहाँ पे बहुत सहूलत मिलती है। जैसे अगर हमको कहीं जाना है तो हम यहाँ पे ऑटो रिक्शा, है ना? ट्रेन या फिर मेट्रो ट्रेन जो है ना? और यहाँ से बाहर जाना है तो यहाँ पर सब सहूलत है। बाहर जाने के लिए एक ट्रेन भी है ना? हवाई जहाज़ है और पानी का रास्ता भी है। तो ये मेट्रो शहर जहाँ पे बहुत सहूलियत मिलती है। तो हम सबसे पहले नगर पंचायत नगर परिषद इसके बारे में मालूमात हासिल करने से पहले ये देखेंगे नगर यानी शहर, शहर जो है किस बिना पे शहर कहलाते हैं, कौन-सी सहूलियत मिलती है और यहाँ पे सहूलियत के साथ-साथ कुछ मसाइल भी होते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी सहूलियत देखेंगे कि कौन-सा इलाका कब शहर कहलाता है और इसमें कौन-कौन सी सहूलियत होती है ना? तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि हमारे मुंबई शहर की है ना? यहाँ पर एक हमारा सीलिंग ब्रिज बना हुआ है, गेट ऑफ इंडिया है और एक बिल्डिंग की तस्वीर है। तो इससे पता चलता है हमको तस्वीर देख कर के ये जो है किसी शहर की तस्वीर है।
है ना? और हम गाँव में देखेंगे तो गाँव की तस्वीर इससे कुछ मुख्तलिफ होंगी। तो इसकी तरक्की हमको इसकी तस्वीर से ही दिखाई देती है कि ये जो है मेट्रो सिटी है, यानी शहर-ए-उज़्मा है। आज समझे ये मेट्रो शहर है। हम देखेंगे पहली सहूलत हमको यहाँ पर शहरों में क्या मिलती है। सबसे पहली सहूलत यहाँ पे बताई गई है बच्चों सनअतों और पेशों के मौके, है ना? यहाँ पे कुछ मशीनें बताई गई है तस्वीर में। तो ये तो हमारे कुछ तस्वीर बताई और गई ये है भी पर दो खारी। सनतें होती हैं। इन सनतों में जो है हमारे पास टेक्सटाइल की सनतें होती है ना? मशीनरी बनाने की सनतें हैं, पोल्ट्री फार्म है और बहुत सारी सनतें जो हम मुंबई के बाहर इलाकों में कारखाने, मिलें वगैरह देखते हैं और बहुत सारी ऑफिसेज़ यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ पेशों को यहाँ पर मौका मिलता है ना? हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बड़ा बाज़ार है, कारोबारी इलाका है यहाँ पर। यहाँ पर जो है कपड़ा मार्केट है ना? बर्तन का बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट है यहाँ पर। तो ये बड़े शहरों में सहूलत मिलने से क्या होता है लोगों को रोज़गार फ़राहम होता है। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम में देखते हैं, तो उसमें जो है हमको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए या रास्ते बनाने के लिए या पुल वगैरह बनाने के लिए हमको मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो फिर लोगों को हम बुलाते हैं। तो ये लोग जो है गाँव से जो है शहरों में आते हैं और उनको यहाँ रोज़गार फ़राहम होता है। इसके अलावा ये तो हमारे तामीराती काम के ताल्लुक से हो गया। ऐसे बहुत सारे पेशे हैं यहाँ पर, जिसका मौका हमको जो है ये सनतें देती हैं। जैसे खाने-पीने के चीज़ों की भी सनतें होती हैं, है ना? हमारे पास ब्रेड है, छोटी-छोटी बेकरियाँ, कुछ बड़ी बेकरियाँ, दूध की पैदावार, है ना? अंडे पोल्ट्री फार्म इस तरीके की जो सनतें होती है, जो हमको नए-नए अ, पेशों का मौका अता करती है, हमको मिलता है, फराहम करती है। जैसे एक सनत से जुड़े हुए बहुत सारी सनतें इससे जुड़ती रहती है। जैसे अगर हम देखते हैं कपड़े की सनत, तो कपड़े की सनत से पहले इसपे छपाई होंगी, प्रिंटिंग होंगी, कपड़ा बुना जाएगा और फिर इसकी पैकिंग होगी, वो मार्केट में आएगा, मार्केट से दुकानों में आएगा। तो इससे क्या होता है एक सनत से जो है बहुत सारे दूसरे छोटी-छोटी या बड़ी सनतें जुड़ती जाती हैं। तो हमको शहरों में सनतों और पेशों का बहुत भरपूर मौका मिलता है। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा अ, उजरत कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गाँव से शहरों की तरफ हिजरत करते हैं, ताकि कम वक़्त में और मेहनत की वजह से जो है उनको पैसा मिल सके। अगर हम जाएँ कोई मार्केट में देखें, तो हम देखेंगे कि हमको मुंबई में हर किस्म की सहूलत मिलती है, हर चीज़ मिल जाती है ना? वक़्त रहते ही मिल जाती है। किताबें हैं, खाने की चीज़ें हैं, है ना? कपड़े हैं, हमारी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हमको बआसानी मिल जाती है। यहाँ बड़े-बड़े मॉल है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं तो लोगों की सहूलियत के लिए, है ना? और इसकी वजह से मुख्तलिफ पेशे भी वजूद में आते हैं। नंबर 2 है मुलाज़मत के बढ़ते हुए शोबे, है ना? यहाँ पर कुछ दिया गया है देखो दोस्तों, यहाँ पर शहरों में जो है बहुत सारी मुलाज़मत जो है लोगों को मिलती है। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे एक कारखाना बताया गया है। उसका फैक्ट्री में मज़दूर लगते हैं, है ना? हिसाब-किताब करने के लिए मैनेजर लगता है और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। और एक फैक्ट्री या बहुत कोई भी एक इंडस्ट्री की तरफ सनत की तरफ जो है उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है। तो इसमें जो है एक सनत से जो है काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। उसके बाद देखो आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि बिल्डिंग है, हवाई जहाज़ है, ये मुलाज़मत के हमको जो है मौके फराहम करते हैं और गाड़ी बताई गई, रास्ते बताए गए, घर है और पैसे हैं, है ना? दवाखाने हैं। और यहाँ पर एक छोटा-सा कंप्यूटर बताया है, यानी टेक्नोलॉजी। तो बताने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ जो है सनतें जो है हमारे होने की वजह से मुख्तलिफ कारोबार और मुख्तलिफ बिज़नेस होने की वजह से जो है मुलाज़मत के मौके जो है लोगों को बड़े शहरों में आसानी से मिलते हैं। यहाँ पे शोबों में देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट का शोबा यानी आमद-ओ-रफ़्त। आमद-ओ-रफ़्त का लिए जो यहाँ पे रेलवे है, रेलवे में भी जो है बहुत सारे लोग लगते हैं काम करने। आपको पता होगा आप सफ़र करते होंगे, देखते होंगे रेलवे में ड्राइवर इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होते हैं, है ना? टिकट की जगह पर काउंटर पे, चेकिंग पे, है ना? और जो है बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े होते हैं सिग्नल देने में। उसके अलावा जो है हमारे पास है
जमीनी रास्ते, तो यहाँ पर भी हम ये सब देखते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे यहाँ पर लोगों को मुलाजिमत मिलती है, जॉब मिलती है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे, एक क्रेन है, पानी का जहाज है, ट्रेन है, मालगाड़ी, यानी ट्रांसपोर्ट की सब तमाम तस्वीर बताई गई है। यानी चीजें लाना और ले जाना। बहुत सारे गाँव से चीजें जो है बिकने के लिए शहरों में आती है। क्यों? क्योंकि गाँव में उतना दाम उनको मिल नहीं पाता है ना? और वो यहाँ आकर बेचते हैं। तो ये वहाँ से यहाँ लाने के लिए भी जो है लोग की जो है ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जॉब के या मुलाज़िमत के जो है शोबे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो बताया गया है कि मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग मॉल है ना? उन मॉलों में सामान को लाना या ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन डिलीवरी आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास जो है ऑनलाइन चीज़ें हम मँगाते हैं। है ना? तो इसके लिए भी जो है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है ना? तो ये जो तरीके हैं, ये जो ज़राए हैं, इनमें भी काम करने के लिए लोग लोग जो है चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होता है, यहाँ पर मुलाज़िमत मिल जाती है लोगों को आसानी से। है ना बच्चों? अब उसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है बैंक एंड फाइनेंस, है ना? हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। तो ये इस किस्म की जो सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हम लोगों को मिलती है। यहाँ बहुत सारी बैंक जो है उनके शाखे, उनकी ब्रांच जो है होती है ना? और हमारे यहाँ पर आरबीआई यानी हमारी बड़ी बैंक जो है, हमारी हुकूमती जो बड़ी बैंक है, उसका भी जो है यहाँ पर एक सेक्शन या एक कहेंगे ब्रांच है। उसके अलावा जो यहाँ पर कोर्ट है ना? हाई कोर्ट है, जो हमारी रियासत की हाई कोर्ट है वो, और जो है अदालत। उसके अलावा रिटेल मार्केट है ना? होलसेल का मार्केट बड़े पैमाने पर, जहाँ से माल जो है तमाम बाज़ारों में दिया जाता है और वो बाज़ारों से दुकानों के ज़रिए ग्राहक तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी क्या बच्चों? कि ये गारंटी होती है एक तरीके की कि अगर हम मर गए या हमको कुछ हो जाता है, तो वो पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बाद में हमारे घर वालों को देंगी। तो इंसान जो है इसको, जिसको हम कहते हैं जीवन बीमा। उसके अलावा जो है गाड़ियों का भी इंश्योरेंस किया जाता है, चीज़ों का भी इंश्योरेंस किया जाता है। अगर चीज़ें खराब होती है, कुछ होता है, तो उसका पैसा जो है हमको उस कंपनी से या गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कराते तो हमको वो देते हैं। आया समझ में? ये हमारी दूसरी जो है सहूलत है शहर की। यानी क्या, सबसे पहले ये कि सनतें और पेशों को मौका मिलता है और मुलाज़िमत के मौके भी बढ़ते हैं। तीसरा है जॉब, है ना? जब इतने शोबे बढ़ेंगे तो लोगों को नौकरियाँ मिलना आसान हो जाएँगी, है ना? देखो यहाँ पर कुछ पेशे बताए गए हैं, जैसे आप लोग समझते होंगे कि पहले तो यहाँ पर तस्वीर में दिया गया है कि इंजीनियर है, टीचर है, डॉक्टर है, वर्कर्स है, टीचर है, एथलेटिक है, पोस्टमैन है, पुलिसमैन है, राइटर है ना, ब्रोकर है। तो ये सब जो शेफ है, नर्स है, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, आर्किटेक्ट है, तो ये जो मौके होते हैं, यहाँ पे डांसर भी बताया गया है बच्चों, तो ये जो मौके हमको गाँव में फराहम नहीं होते, है ना? ये सब चीज़ों के लिए मौके या छोटे-छोटे कोर्स या फिर स्कूल, कॉलेजेस जो हमको शहरों में फराहम होते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए कुछ टीचर्स की ज़रूरत होंगी, है ना? कुछ लोगों की ज़रूरत होंगी, तो यहाँ पर भी रोज़गार हमको आसानी से शहरों में मिल जाता है ना? गाँव में रोज़गार मिलता होगा क्या आप लोगों को? आप बता सकते हो क्या? ये जितनी सहूलत हमको गाँव में मिलती है? नहीं। नहीं, हमको गाँव में सहूलतें नहीं मिलती है। देखो आप देखते हो कंप्यूटर के छोटे-छोटे कोर्स होते हैं, एमएस-सीआईटी है, हाँ, टैली है, तो ये सब हमको आसानी से हमको हमारे आस-पास भी मिल जाते हैं, और गाँव में अगर हमको कुछ करना है तो उसके लिए हमको दूर जाना पड़ता है। और जॉब की आसानी भी जो है हमको बड़े पैमाने पर आसानी से शहरों में मिल जाती है। देखो बच्चों, उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आप जिससे बहुत खुश होते हैं, तफ़री यानी एन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए, है ना? और उसके बाद है फ़नून लतीफ़ा और अदब। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शहर में जो है घूमने-फिरने के लिए, एन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप तस्वीर में देखते हैं, एक रिज़ॉर्ट की तस्वीर है, जूता घर है ना? और रिज़ॉर्ट में हाँ, और दूसरा हाजी अली है। हम यहाँ जब भी हम फ्री होते हैं या हमारी छुट्टी होती है तो हम घूमने के लिए जाते हैं, है ना? तो वो हमको एक दिली खुशी मिलती है। तो ये ऐसे मौके हमको गाँव में फराहम नहीं होते।
और जब ऐसे मौके मिलते हैं तो यहाँ पर भी रोजगार लोगों का बढ़ जाता है। जैसे हम कहीं घूमने गए, वहां पर खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं, है ना? वहाँ पे झूले होते हैं, लोग मिलते हैं, तो जाने के लिए टैक्सी और बस या ट्रेन लगती है। तो ये सब क्या होता है, ये ज़राए बढ़ते हैं, ये ज़रिए बढ़ते हैं रोज़गार के, है ना? ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है हमको? शहरों में मिलती है, गाँव में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो, रिज़ॉर्ट के अलावा यहाँ पर जो है एस्टेल वर्ल्ड और शंग्रीला जैसे एक मेला या बड़े से जो है रिज़ॉर्ट जो है हमको दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमको बहुत सारे झूले, है ना? नए-नए टेक्नोलॉजी के झूले जो है दिखाई मिलते हैं, स्विमिंग पूल होता है ना? वाटर पार्क होता है। तो यहाँ पर हम किस लिए जाते हैं? तफ़्री करने के लिए, क्योंकि दिन भर या हफ्ते भर काम करने के बाद थकन-सी महसूस होती है, दिमाग को फ्रेश करने के लिए या शहरों की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी को खुश करने के लिए जो है इन चीज़ों को रखा गया है। उसके अलावा देखो, एक तस्वीर में जो है रानी बाग का हिस्सा बताया गया है। आप लोग गए थे ना अभी रानी बाग पिछले साल, या कभी गए होंगे? क्योंकि हमारी स्कूल जो है बच्चों को जो है तालीमी सैर के लिए लेके जाती है रानी बाग। कभी जूता घर लेके जाती है ना? तो बहुत सारे गेट ऑफ इंडिया है ना? हमारे मुंबई में जो है बहुत सारी चीज़ें हमको घूमने के लिए मिल जाती है। जैसे यहाँ पर है बीच, ये है मरीन ड्राइव है, इसके बाद जो है हमारे पास गेट ऑफ इंडिया है, बीटी है और नेहरू साइंस सेंटर है। नेहरू साइंस सेंटर में भी हमारी जो है तालीमी सैर के लिए जो है बच्चों को ले जाया जाता है। हमारे इदारे से, हमारा इदारा कौन-सा? बीएमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बच्चों को जो है तालीमी सैर के लिए लिए हर साल जो है कुछ क्लासों को, जैसे तीसरी है ना? 7वीं है, तो इन बच्चों को जो है सैर-ओ-तफ़री के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए जो है तालीमी सैर के लिए लिए जाते हैं। तालीमी सैर से हमको मालूमात हासिल होती है। और जो हम घूमते हैं तो वहाँ हम एन्जॉयमेंट के लिए घूमते हैं, खेलते हैं। तो आप जब ये साहिली समुंदर पे जाते हैं तो वहाँ पर भी देखे होंगे आप बहुत सारी चीज़ें बेचने वाले, खाने की चीज़ें बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, है ना? तो और आस-पास जो है दुकानें होती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा आते-जाते हैं वहाँ पर चीज़ें को फ़रोख्त करने वाली दुकानें भी ज़्यादा होती हैं। है ना? तो उसके बाद है अदब। अदब में आएगा, जैसे यहाँ पर यहाँ हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब जो है, तो उसके हिसाब से जो है मुख्तलिफ डांस क्लासेस, पेंटिंग की क्लासेस, यहाँ पे फाइन आर्ट गैलरी है, जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की हाथों से बनाए गए या उनके हुनर से बताई गई हुई जो तस्वीर होती है, वो पेंटिंग जो है उसकी नुमाइश लगती है ना? यहाँ साइंस एग्ज़िबिशन होता है। तो ये सब हमारे अदब और फ़नून लतीफ़ा में आएगा। उसके अलावा संग तराशी है और चीज़ें बनाकर बेचना है। जैसे हिंदुस्तानी चीज़ों में आता है, घरों में सजावट वाले, जैसे जैसे दिए हैं, अभी दिवाली आ रही है तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे दिए बना के बेच रहे होंगे। तो यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं ताकि लोगों को जो है मुख्तलिफ वैरायटी चाहिए ना, हर पन को हर टाइम जो है कोई नई चीज़ चाहिए। जो चीज़ हमने पहले ले लिए हैं, हम वैसी चीज़ दोबारा लेना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, शहरों में रोज़गार बढ़ जाते हैं। अब जहाँ पर इतनी सहूलियात है, इतनी सारी हमको मौके मिलते हैं रोज़गार के और एन्जॉयमेंट के, तो वहाँ जहाँ सहूलत है वहाँ थोड़े मसाइल भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जहाँ हमको सहूलत मिल रही है वहाँ के मसाइल क्या होते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन-कौन सा मसला हो सकता है? बोलो बच्चों। शहरों में, आप शहर में रहते हो ना, मुंबई शहर में रहते हो, तो आपको कोई मसला लगता है? पता है आपको एक कोई मसला कि यहाँ कोई परेशानी होती है रहने में? नहीं? ठीक है, हम देखते हैं कि शहरों के मसाइल क्या होते हैं। सबसे पहले है रिहाइश का नाकाफ़ी इंतज़ाम। देखो, आप देख रहे हो तस्वीर में कि एक बिल्डिंग में कितने सारे घर हैं और आस-पास जो है कम जगह में कितनी सारी बिल्डिंगें मौजूद हैं। देखते हो ना अपने आस-पास ये चीज़? तो ये सहूलत में आएगा क्या हमारे? नहीं, इससे हमको दिक्कत होती है। इसके अपोज़िट, इसके मुख़ालिफ़ सीन से देखेंगे, तो हमको क्या दिखाई देगा? गाँव। गाँव में जो खुले-खुले घर होते हैं, है ना? गाँव में खुले-खुले घर होते हैं, पर लेकिन शहरों में जो है इसी तरीके से नाकाफ़ी इंतज़ाम होता है। एक जगह में जो है हमको रहना पड़ता है ना? देख रहे हो ना, गलियाँ तंग है,
रास्ते छोटे बड़े हैं, छोटे से रास्ते हैं, छोटा घर है, हवा आने की जगह नहीं है। तो रिहाइश के लिए नाकाफी इंतजाम जो है हमको कहाँ मिलता है, शहरों में मिलता है। इसके अलावा नंबर 2 है जगह की किल्लत, है ना? देख रहे होंगे ना के छोटे-छोटे इलाकों में जो है बहुत सारी बस्तियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है ना? तो ये जगह की क्या है, किल्लत है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कम जगह में बहुत सारी जो झोपड़पट्टियाँ वजूद में आती है। उसके अलावा जगह की कमी होने की वजह से, लोग ज़्यादा होने की वजह से बिल्डिंगें बनाई जाती है, कि एक बिल्डिंग में कई लोग जो है रिहाइश पज़ीर होते हैं। हाँ, तो जब जहाँ जगह की किल्लत की वजह क्यों जगह की किल्लत क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि सब लोग रोज़गार के लिए क्योंकि यहाँ रोज़गार के मौके फराहम होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को या नया रोज़गार के लिए, जॉब के लिए जो है गाँव छोड़कर कहाँ आते हैं? शहर आते हैं। जब वो यहाँ आते तो उनको यहाँ रहने की जगह की जो है दिक्कत आती है। आप ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि हम भी जो है कोई दूसरे गाँव से होकर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को रहने और सबकी सहूलतें मुश्किल आती है। ट्रैफिक की मुश्किल होती है कि यहाँ पर? हाँ? हाँ ट्रैफिक की मुश्किल होती है बच्चे यहाँ पर? हाँ टीचर, ट्रैफिक बहुत होती है। वेरी टीचर। हाँ, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उनकी जॉब है, उनका रोज़गार है ना? तो हर कोई अपने काम पर जाता है और काम से वापस आता है। तो कई तादाद में जो है गाड़ियाँ हमारे रोड सड़कों पर दौड़ती है, तो इसकी वजह से शोर होता है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है बच्चों? टीचर वो बहुत जहाँ पर देखो हादसा हो सकते हैं, आवाज़ सूती आलूदगी होती है, हॉर्न लोग बजाते हैं, है ना? और हाँ ये टीचर। चलने की वजह से जो है हादसा भी हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट जिससे जानी और माली नुकसान दोनों होता है। और उसके अलावा जो होता है कि लोगों का वक़्त ज़ाया होता है ना? इतने सारे चलने की वजह से इतनी सारी जो गाड़ियाँ चलने की वजह से क्या होता है कि जो बस की वजह से जो सब हर कोई अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर चलाएगा तो इसकी वजह से हमारी जो रफ्तार है तरक्की उस पर भी जो है यानी देश की जो तरक्की की रफ्तार है उसमें कमी वाक़ई होती है। क्योंकि हम जो है गवर्नमेंट की जो सर्विस है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जो तरक्की याफ़्ता शहर है अगर हम दूसरे शहरों की बात करते हैं, दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो उनके बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट सर्विस यानी क्या गवर्नमेंट से चलाई जाने वाली बसें, गवर्नमेंट से चलाई जाने वाली ट्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा तरीके से करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि गाड़ी में जो है कम गाड़ियाँ दौड़ती है। अरे कम गाड़ियाँ दौड़ेंगी तो हमारी सूची आलूदगी, है ना? हवा की आलूदगी जो है शोर जो है हवा की आलूदगी दोनों आलूदगी जो है आवाज़ की आलूदगी और हवा में जो है पॉल्यूशन होना, जैसे आलूदगी होना, हवा खराब होना, जैसे धुआँ निकलता है तो हवा जो है वो खराब होती है। तो ये सब दुश्वारियाँ जो है हमको शहरों में मिलती हैं। इसके अलावा अगर हमको कहीं जल्दी जाना होता है और ट्रैफिक जैम हो जाए तो हमको बहुत हमारा वक़्त वहाँ पर ज़ाय होता है। जैसे सबसे अहम चीज़ होती है जैसे कोई इमरजेंसी आती है जैसे एम्बुलेंस तो उसके लिए सहूलत क्या रखी गई है कि अगर एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है तो हर गाड़ी है जो एम्बुलेंस को जाने का मौका अता करती है। वो एम्बुलेंस क्या करती है सायरन बजाती है तो गाड़ियाँ दूर हटते जाती है और एम्बुलेंस को जाने को रास्ता दिया जाता है। जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेडर की गाड़ी है ना? आग बुझाने वाली जो पानी की गाड़ी होती है उसके लिए। तो या फिर कोई ऐसी गाड़ी जो इमरजेंसी हो उसको जाने के लिए मौका दिया जाता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है यहाँ पर कूड़ा-करकट को ठिकाने लगाने का मसला, है ना? इतने सारे लोग हैं तो कचरा भी उतना ज़्यादा होता है ना? उनके इस्तेमाल-शुदा चीज़ें इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, इतनी सारी दुकानें हैं, इतने सारे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए है, तो इतने सारे लोग होने की वजह से क्या होता है कचरा भी खूब ज़्यादा होता है। तो अब इन कचरे को जो है शहरों में ना रखते हुए बाहर ले जाके इसको ठिकाने या डंपिंग ग्राउंड बनाना, है ना? डंपिंग बनाने के लिए जो है काफ़ी दिक्कत आती है, ये भी एक अहम मसला हो जाता है। कूड़ा-करकट
इसकी वजह से क्या होती है, कोई भी बीमारी फैलने में बीमारी फैलना जो है ज्यादा, इसका जो है मौके बढ़ जाते हैं। कूड़ा करकट की वजह से ये मच्छर जरासीम होते हैं, कोई भी बीमारी आसानी से फैलने में मदद मिलती है। यहाँ पर देखेंगे कि जब ये ऐसा मसला है तो बड़े शहरों में, गांव में ऐसे मसले नहीं होते। बच्चे कचरे को ठिकाने लगाने, क्योंकि वो जो जितना कचरा जाकर खेतों में डालते हैं तो वो खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जरायम, बढ़ती हुई जरायम। जब हमें यहाँ पर को रोजगार नहीं मिलता है तो जरायम यहाँ पर बढ़ते जाते है ना। जैसे यहाँ पर चोरी ज्यादा होती है ना। यहाँ पर लिखा है क्राइम सीन, तो कहीं हादसा हो जाते हैं, है ना, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे गलत तरीके से चीजें बेची जाती है। तो जहाँ पर ये लोग मिलते ज्यादा लोग होते हैं, वहां पर जुर्म बढ़ने का भी अंदेशा ज्यादा होता है। और फिर पुलिस है, ये महकमों को जो है काम बढ़ जाता है। हम देखते हैं आसपास थोड़ी सी बात झगड़ा हो जाता है, कुछ भी वजह से लोग जो जबरदस्ती लोगों से पैसे लेते हैं, तो या फिर चोरी के जो क्या करने जा रहा जाने दे। टीचर मीटिंग में नहीं 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 हेलो, तरीके के सीट्स लगाओ। तरीके का अमाउंट कितना है ना, आपको लगा दो जेरॉक्स निकाल के, और उसके एचएम का साइन ले लेना। अब वो काम बढ़ गया ना, वही स्लिप लगाने का। अम्मी ये टीचर मेरे है ना, और ये टीचर मेरे है ना। कौन सा फॉर्म? ईसीएस में तो जो है जहाँ से आप मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा ना, आरपी में। आपका पेमेंट कौन से बैंक में आता है? देना में आता है। इधर है आपके पास, ये बाजू में है। हाँ वो ब्रांच है ना, वो तो है ना। देखो ना, देखे वो अभी कैसा है, वो कोर बैंकिंग हो गया ना, कोर की वजह से ना कौन सी भी बैंक से आप ले सकते हो। तो ये आजकल ना पेंशनर को सबसे ज्यादा तकलीफ इसमें ही हो रही है, देना बैंक में। पेंशन जो लेते हैं ना, देना बैंक वो मर्ज हो गई ना बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो देना बैंक का इसी वो MICR नंबर है ना, अब वो ले नहीं रहे वो लोग ना। है क्या? हेलो, हाँ सर, ये स्क्रीन चल रही है। हाँ हाँ हाँ, तो जराइम जो है हमारे पास बढ़ते जाते हैं। तो जराइम के रोकथाम के लिए हमको पुलिस और दूसरे महकमे की जरूरत बढ़ती है। तो ऐसे जो वाकयात है गांव में कम होते हैं और शहरों में ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो है कच्ची बस्तियों में गुंजान आबादी, है ना। कच्ची जो बस्तियां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा लोग जो है रोजगार के लिए जो आते हैं, तो आबादी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कच्चे मकान आते है ना, पक्के मकान आते क्या है नहीं, वहाँ एक के ऊपर एक जो है माले बढ़ा दिए जाते हैं, एक के ऊपर एक घर बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये कच्ची बस्तियां होती है, जिससे जो दिक्कत क्या आती है कि कभी ज्यादा बारिश हो जाए या जलजले आ जाए या कुछ भी कुदरती आफत आ जाए या इंसान की पैदा करदा आफत आ जाए, तो इसमें जो है जानी और माली नुकसान काफी तादाद में होता है। देखो बच्चों, अगर जलजला कुछ ऐसा आता है तो ऐसी जगह पर अगर घर टूटे तो कितना नुकसान होगा, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि कितने लोग जो है एक जगह पर रहते हैं।
तो ये कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं है और सहूलत भी नहीं है और कच्चे रास्ते होते हैं अंदर जाने के लिए। तो ये सारी मुश्किलें जो है हमको यहाँ पर मिलती है, पर लोग यहाँ पर ऐसी मुश्किलों के साथ रहते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिलता है, यहाँ पर सहूलत मिलती है, तो इसीलिए लोग यहाँ पर रहते हैं। देखो बच्चों, हमने ये तो देख लिए है कि शहरों में कौन सी सहूलत मिलती है और कौन से मसाइल होते हैं, है ना? जहाँ पे हमको बहुत सारी सहूलत मिलती है तो वहाँ पर कुछ मसाइल भी होते हैं। तो अब हम जो है सबसे पहला पॉइंट हमारा है नगर पंचायत जो है वो वो देखेंगे कि किन शहरों में, किन छोटे शहरों में जो है ये नगर पंचायत होती है। हम पहले नगर पंचायत की तारीफ देखेंगे बच्चों, यहाँ से जरा ध्यान देंगे जरा। जो देहात शहरों में तब्दील हो रहे हैं, है ना, यानी खुली ना ही देहात होते हैं और ना ही शहर होते हैं। इन इलाकों के मुकामी इंतजामी इदारे को नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत यानी जहाँ पर जो है ना ही वो पूरे तरीके से शहर है वो देहात और ना ही देहात रह गए, यानी वहाँ पे सहूलतें बढ़ने लगी है। तो ऐसी जगह पर जो इंतजाम होता है, यानी वहाँ पर रोशनी लगाना या जो भी वहाँ के इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, रोशनी का इंतजाम है, सड़कों का इंतजाम है, तो ये सब कौन करता है बच्चों? नगर पंचायत करती है। कौन करती है? नगर पंचायत। ध्यान देंगे, ऐसे देहात, ऐसे गांव जो अब शहर में बदल रहे हैं, यानी नीम शहर, ना ही वो देहात है ना ही वो, इतना समझ में आया? यानी जो देहात जो है वो शहर में तब्दील हो रहे, वहां पर नगर पंचायत इंतजाम करेंगी, है ना? तो वहां पे इंतजाम में क्या क्या आएगा? जैसे वहां पर रास्ते बनाना, यानी जो आसपास के गांव है उसको जो है बड़े गांव से जोड़ने या शहर से जोड़ने के लिए पक्के रास्ते बनाना। ट्रांसपोर्ट, बसें हैं, मालगाड़ियां हैं, ये बड़ी तादाद में जो है फराहम हो। उसके अलावा लोगों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, और इसके अलावा ये सब तामीराती काम है ना? पुल वगैरह बनाना, टोल नाके बनाना, है ना? जहाँ से लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है। तो ये सब जो है काम जो है थोड़े पैमाने पर शुरू होता है। तो ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि क्या उसमें तरक्की करना है, तो शहरों में किस तरीके से जो और सहूलत फराहम किए जाए, अवाम को और सहूलत दी जाए और उनके मसाइल को हल करने का काम नगर पंचायत करती है। हम देखेंगे अब नगर पंचायत में जो है कौन से उसके अहम ओहदेदारान होते हैं, कौन से अहम ऑफिसर होते हैं, उनकी मदद से जो है नगर पंचायत का काम चलता है। यहाँ पर सद्र होता है, नायब सद्र होता है और हुकूमत की जानिब से एक ऑफिसर होता है जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। बच्चों, नगर पंचायत का जो इंतखाबात है, इंतखाबात यानी इलेक्शन, तो नगर पंचायत के जो इंतखाबात है वो हर 5 साल के बाद होते हैं। कितने साल के बाद होते हैं? 5 साल के बाद। याद रखेंगे हमारे पास नगर पंचायत, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, सबकी जो है इलेक्शन जो होते हैं हमारे 5 साल के बाद होते हैं। तो यहाँ पर जो इंतखाबात में जो है लोग चुन कर आते हैं, तो वो लोग अपने में से एक को सद्र बनाते हैं, एक को नायब सद्र बनाते हैं। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये जो है हमको कौन देता है नगर पंचायत को? ये हुकूमत देती है कि जितना भी काम हुकूमत की तरफ से या तरक्की के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए हुआ है, तो उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, यानी वो काम अमल में आया है या नहीं, इसकी जांच के लिए ये ऑफिसर होता है। और ये काम करने में या उन मसाइल को हल करने में, नए जो मंसूबे हैं उनको अमल करने में जो है मदद करता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नगर पंचायत है उसमें अहम जो है सदर, नायब सदर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। अब इसमें अराकीन की तादाद, जो छोटा शहर है वहाँ पर अराकीन कितने होते हैं, कितने लोग जो है काम कर सकते हैं? कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 15 लोग, है ना? क्योंकि ये गांव जो है शहर में बदल रहा है, छोटा है पैमाने पे, इसलिए तादाद भी कम होती है। किसमें? नगर पंचायत में। नगर पंचायत में अराकीन की तादाद कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 15 होंगी। उसके बाद दूसरा नगर परिषद यानी म्युनिसिपैलिटी। ये जो होते हैं बच्चों, ये नगर परिषद जो ऐसे शहर, छोटे शहर होते हैं, है ना? नगर यानी शहर, परिषद यानी छोटा, सॉरी, नगर यानी शहर,
और परिषद जो है, ये नगर परिषद जो है, ये अहम इदारा होता है जो मुकामी इंतजामिया के तौर पर छोटे शहरों में होता है ना? तो यहाँ पर देखेंगे हम नगर परिषद किसे कहते हैं। मुकामी इंतजामिया के तौर पर छोटे शहरों में नगर परिषद कायम की जाती है। ये मेट्रो सिटी नहीं होती है, बहुत बड़ी सिटी नहीं होती, पर छोटे शहर होते हैं, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी जो है वो काम करती है। आज समझ में, नगर पंचायत जो है वो इससे भी छोटी होती है, कम छोटा इलाका पर, लेकिन वो शहर हो रहा है, पर नगर परिषद इससे बड़ा इलाका होता है, यानी ये शहर जो है बड़े शहर में, यानी बड़े शहर यानी मेट्रो शहर में, मेट्रो सिटी में बदलने वाला होता है, तो ये नगर परिषद वहाँ होती है। तो देखेंगे हम इसके अराकीन कौन-कौन से होते हैं। नगर परिषद में जो है सदर बल्दिया होता है और नायब सदर होता है, और हुकूमत की तरफ से एक ऑफिसर दिया जाता है जो अक्सर आला होता है। यहाँ यानी ये हुकूमत इसको चुनती है, बाकी सब जो है इंतखाबात से आते हैं, यानी इलेक्शन से आते हैं, आया समझ में, जिनको हम चुन कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले जो है नगर परिषद में जो है सदर और नायब सदर जो है हुकूमत की तरफ से आती थी, पर लेकिन अब कुछ सालों में ये तब्दीली की गई है कि इंतखाबात के जरिए बराह रास्त इनको चुना जाता है। अगर नगर परिषद में तमाम कामों की जिम्मेदारी सदर बल्दिया की होती है ना? अगर सदर बल्दिया नहीं है तो उसके बाद कौन काम करेगा? नायब सदर करेगा, है ना? जैसे हमारे स्कूल में अगर एचएम नहीं है तो उसके बदले कौन काम करेगा? इंचार्ज काम करेंगे, उसके बाद जो सर टीचर है वो काम करेंगे। तो उसी तरीके से सारी जिम्मेदारी जो है तमाम चीजों की जो है जिम्मेदारी जो है सदर बल्दिया की होती है। नगर परिषद के तमाम जो इजलास होते हैं सदर बल्दिया की सदारत में होते हैं, वहाँ के कामकाज की निगरानी वही करते हैं। नगर परिषद के माली मामलात और मसाइल के जिम्मेदार भी सदर बल्दिया होता है। मालियात यानी पैसों का लेन देन। अब ये शहर जो है, ये गांव जो है, ये शहर जो बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं नगर परिषद में, तो यहाँ पर पैसे भी लगते हैं, तो इसके लिए जो है ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है? सदर बल्दिया की होती है। यहाँ पे अराकीन की तादाद, यहाँ पे लोग जो है चुनकर आए हुए कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 38 होते हैं, और जिला नगर पंचायत में जो है कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा कितने होते थे? 15। यहाँ पर कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 38 है। ये अरकान जो अराकीन जो है ये काम या अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। उसके बाद देखेंगे हम नगर परिषद के अहम काम जो नगर परिषद को करना लाजमी होते हैं। सबसे अहम है रास्तों पर रोशनी का इंतजाम, पानी की फराहमी, आम सफाई, गंदे पानी की निकासी, पैदाइश और मौत, शादी ब्याह का इंदराज वगैरह करना। देखो बच्चों, ये छोटे गाँव में तो ये होता है पर कम पैमाने पे होता है, और शहरों में ये बड़े पैमाने पे होता है। रास्तों पर रोशनी का इंतजाम, क्योंकि रात के वक्त में भी जो है यहाँ पर काम होते हैं, तो इसीलिए लोगों को सहूलत हो इसलिए रोशनी का इंतजाम, लोगों तक पानी साफ अच्छा पानी जो है फराहम हो इसका इंतजाम कराना, सफाई कराना, रास्तों में जो कचरा है उसको साफ करवाना, कचरों को जो है उठाना, ये सब सफाई का काम की जिम्मेदारी भी नगर परिषद की होती है। गंदे पानी की निकासी, जो ड्रेनेज है, जो नालियाँ हैं, बड़ी-बड़ी गड्ढे हैं, उनको साफ करवाना। देखो अगर हम मुंबई में इस तरीके से सफाई नहीं की जाती है, तो बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भरने लगता है ना? तो और मौत और शादी-ब्याह का इंदराज कराना, जैसे कितने लोग जो है 1 साल में मरे हैं, कितने लोगों की शादी-ब्याह हुई है ना? तो ये सब चीज़ों के लिए लोग हाँ, या टीचर्स या कोई दूसरे संस्था वाले आके हमारे घर-घर पूछते हैं कि आपके घर में ये है क्या? कितने लोग का मौत हुई है या कोई है क्या जिनका इंतकाल हो गया है? कितने लोगों की शादी हुई है ना? वो पहले रहते थे कि यहाँ से गाँव से चले गए, तो ये सब इंदराज जो है वो कराना ज़रूरी होता है, जिससे क्या मालूम पड़ता है कि उस साल की आबादी मालूम पड़ती है उस शहर की। उससे क्या होता है कि उससे हमको देश की आबादी निकालने में आसानी होती है। इसके अलावा आवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करने के लिए नगर परिषद कुछ काम करती है। उसको जो है इन कामों को नगर परिषद के इख्तियारी उमूर कहते हैं। जैसे आम रास्तों की पैमाइश, इनके लिए जगह हासिल करना, कच्ची बस्तियों को तरक्की देना, अवामी बागात और पार्क तामीर कराना, जानवरों के लिए मामन मुहैया कराना वगैरह उमूर जो है नगर परिषद में आते हैं। यानी यहाँ पर और इसके अलावा भी और कौन से काम है जो उसके इख्तियारी उमूर में होते हैं, जैसे आम
रास्तों की पैमाइश करना कि कितने किलोमीटर से कितना किलोमीटर एक दो इलाकों के दरमियान का फासला मालूम करना और इसकी पैमाइश करना, रास्ते बड़े करना, रास्ते बनाने के लिए जगह हासिल करना, लोगों से जगह खरीदना, कच्ची बस्तियों को तरक्की देना, कच्ची बस्तियों से पक्की बस्तियां बनाना। उसके अलावा जानवरों के लिए जो है मामन, जानवरों के लिए जू है ना, देखते हो ना हमारे पास रानी बाग है जहाँ पर जानवर होते हैं, बागात, पार्क, बगीचे, बाग बगीचे जो है, गार्डन बनाना, ये सब जिम्मेदारी जो है नगर परिषद की होती है। यहाँ देखेंगे कितने सारे काम करने के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत होगी, है ना, तो उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं नगर परिषद को ये सब काम कराएं। घरों का टैक्स, जो शहरों में वो रह रहे हैं जहाँ पर इंतजाम हो रहा है तो वहाँ पे जितने भी घर है उनको टैक्स देना पड़ता है। तालीम का टैक्स, पानी का टैक्स और रियासती हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद यानी ग्रांट, बाजारों से हासिल किया जाने वाला टैक्स, बाजारों में जितनी दुकानें लगती हैं उनको भी उसका टैक्स देना पड़ता है। हम पानी बिजली का बिल भरते हैं, घर की पट्टी भरते हैं, पानी पट्टी भरते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं, ये जो पैसे हैं ये नगर परिषद को जाते हैं। अब हमारी जो सिटी है वो बड़ी सिटी है ना, तो यहाँ मेट्रो सिटी है तो इसलिए हमारे तमाम पैसा जो हमारी कॉरपोरेशन को जाता है और जो छोटे शहर वहाँ पे नगर परिषद को जाता है और उससे ज्यादा छोटे शहर है तो वहाँ पे किसको जाएगा, नगर पंचायत को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि हर नगर परिषद के लिए एक आला अफसर होता है। नगर परिषद के फैसलों पर वो अमल दरामद करता है। इसे कई अफसरान का ताउन हासिल होता है। क्या आप ऐसा अफसर बनना पसंद करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि आप क्या ऐसा अफसर बनेंगे जिसके पीछे इतनी सारी जिम्मेदारियों के उसको शहर के काम करना पड़ेंगे। क्या आप नहीं बनेंगे, टीचर, नहीं बनेंगे? नहीं। क्यों? बहुत काम करना पड़ेगा इसके यस लिए। टीचर। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हाँ, आप क्या करेंगे अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए तो आप किसको शिकायत करेंगे, कहाँ पे कंप्लेन करेंगे? नंबर 1, कूड़ा करकट जमा करने वाले मुलाजिम को अपने घर का कूड़ा करकट देते वक्त, कचरा जमा करने वाले आप हमारे यहाँ तो आते नहीं, हम तो यहाँ जाके डस्टबिन में डाल देते हैं जो हमारे एरिया में होता है, पर कहीं पर आते हैं तो वहां पर देते वक्त क्या करेंगे, किस बात का ख्याल रखेंगे? हम कचरा किसी को नहीं फेंक रहे तो हम किस बात का ख्याल रखेंगे कि डस्टबिन में डालें, बाहर ना फेंके, है ना, इधर गिरेगा। उधर फेंके, इधर उधर गिरेगा तो उससे बीमारियां फैलेंगी। तो ये सब चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे इलाके में कहीं पर पानी का पाइप फट गया है तो हम क्या करेंगे हमारे अपने तौर पर? पानी का पाइप बनवाने वाले को बुलाएंगे। हाँ, अगर हमारे हो सकता है तो बनवाएंगे, अगर बड़ा हुआ है काम तो हम उसकी शिकायत जो है नगर परिषद के नगर इदारे परिषद से करेंगे, है ना। आपने देखा कि पानी पूरी गोलगप्पे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी आलूदा है। अगर तुमको पता चला कि कोई जो है खराब पानी या कुछ चीज जो है खराब बेच रहा है, मिलावटी चीजें बेच रहा है, तो आप क्या करोगे? इसकी शिकायत, इसकी कंप्लेन भी जो है उसमें पहले जो उसे है। समझाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो कंप्लेन करेंगे। वेरी गुड। पुल पर से कई लोग सूखे हुए पुल पर कई से लोग सूखे हुए बासी फूल, पत्तियां, चढ़ावे की अशिया से भरी प्लास्टिक की थैलियां नदी में फेंकते हैं। क्या ये काम सही है? गलत है टीचर, नहीं ऐसा नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करना नहीं चाहिए जिससे हमारा पानी आलूदा होगा, है ना। कच्ची बस्तियों को और तरक्की देने का, प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो है मतलब रिसाइकल होती है पर लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होती है, ये मिट्टी के अंदर जो है शामिल नहीं होती है, वो वैसे के वैसी रहती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दर्जे हरारत जो है जमीन का बढ़ रहा है, तो इसीलिए प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों, कच्ची बस्तियों को तरक्की देने का नगर परिषद का प्रोग्राम अखबार में शाये हुआ है, लेकिन इनमें कोई एक काम आपकी नजर से गैर जरूरी है। यानी क्या हुआ कि जैसे रास्ते हैं, ये सब बनाने का सब यानी पूरा निकला हुआ है। हर साल जो है गवर्नमेंट बताती है कि वो कौन-कौन से काम कराएँगी। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं भी कराएँगे तो चल जाएगा। तो ऐसे नए जो काम जैसे सड़कें अच्छी बनी है, नहीं भी बनाई उसको नहीं भी किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे काम जो है हम उसको निशानदेही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है नगर परिषद की जानिब से की जाने वाली अपील। डेंगू को फैलने से रोकने के लिए मच्छरों की अफज़ाइश पर काबू पाइए। इसके लिए आप क्या करेंगे? पुराने टायर, नारियल के खौल, पुराने खाली डब्बे और अपने अतराफ में जमा होने
होने जमा ना होने दे। अगर बुखार कम ना हो रहा हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाए। अपने गर्दोपेश को साफ सुथरा रखें। इस अपील की बुनियाद पर आप अपने घर और आसपास यानी गर्दोपेश में क्या करेंगे? तो ये आप लोगों से सवाल है, अगर आपने देखे कहीं पे पानी जमा हो रहा है तो आप क्या करोगे? वो पानी को वहां से साफ करवाएंगे, है ना? और जो कचरा है, कचरे को डस्टबिन में या कचरे वाली गाड़ी में जो है डालेंगे, ताकि जो है मच्छर बड़े पैमाने पे ना हो। अगर बुखार हुआ है, कुछ हुआ है आसपास है, तो उनको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। उसी तरीके से बच्चों, आज हम पहले घर काम देख लेते हैं, उसके बाद हम सवालात देखेंगे। तो घर काम ये है कि आपको क्या करना है कि कोरोना वायरस इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे इससे पहले बताया गया कि डेंगू को फैलने के से रोकने के लिए जो है क्या किया गया कि जो जितने भी गंदी चीजें हैं उनको जो है डस्टबिन में डालने के लिए जो लोगों को हिदायत दी गई। अगर बुखार-वुखार आ रहा है या कुछ तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर से फौरन मिलना है और अपने आस-पास के इलाके को साफ रखना है। उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, एक दूसरे से मास्क दूर लगाना है, हाथ हाँ, को सैनिटाइज करना है। वेरी गुड। और हाथ जो है बार-बार धोते रहना है ना? और बाहर ज़रूरत में पड़ने पर ही बाहर जाना है ना? जाना है। गैर ज़रूरी जो बाज़ारों में रास्तों पर घूमना नहीं है। नहीं तो है। इसको लिख कर आप जो है अपनी टीचर से चेक करवाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद जो है बच्चों, आपको जो है आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दी गई है ना? तो उस लिंक को वो हम नहीं देखते आई है हैं। अब। टीचर चैट वो बॉक्स नहीं आई। नहीं आई है? ठीक है, हम वापस से देखते हैं। डाल दीजिए, लेफ्ट हो गई थी तो निकल गया वो उसमें से। अच्छा ठीक है, हम वापस से हमको रीसेंड कर देते हैं। तो चैट बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएँगी। जन्म मुझे संतरा। 1 मिनट हाँ। मैं आपको रीसेंड कर देती हूँ इसको। देखो, चैट बॉक्स में एक लिंक आई है। आ तो गई इस टीचर। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें कुछ सवालात है, इसको आपको हल करना है और ठीक है? कुछ सवालात इसको हमको हल करना रहेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्म, इस फॉर्म को आपको फिल अप करना है। सबसे पहले आपका नाम, आप कर चुके होंगे इससे पहले भी। आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, आपका ज़िला, डिस्ट्रिक्ट डालना है और सवालात को हल करके इसमें टिक आउट करके मुझको वापस मतलब सेंड करना है, सबमिट करना है। तो हम देखेंगे कौन-कौन से सवालात हैं। नंबर 1 है शहरी मुकामी इदारों को कितने हिस्से में तक़सीम किया गया है? हमने देखे हैं इसमें पहले शुरुआत में, तो 3 हिस्से हैं या 2 हिस्से जो है वो आपको देखना है। उसके बाद शहर किस में तब्दील हो रहे हैं? जो शहर है, यहाँ पे गाँव देहात में। शहर जो है गाँव बन रहे हैं क्या? यस टीचर। शहर गाँव बन जा रहे हैं? हाँ, लोग शहरों से खाली कर दे रहे हैं घर। गाँव बन रहे हैं, गाँव शहर बन रहे हैं बेटा, शहर गाँव नहीं बन रहे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मेट्रो शहर बन रहे हैं, शहर जो है मेट्रो शहर बन रही है या गाँव बन रहे हैं? शहर तो गाँव नहीं बन सकते, तो फिर क्या बनेंगे? मेट्रो शहर। गाँव बन कैसे टीचर बनेंगे हम बेटा? लोग शहर पे लगाए तो वो सही आंसर बता रहा है। हाँ, तो सही है। जो देहात शहर में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ कौन इंतज़ाम सँभालता है? जो देहात शहरों में तब्दील हो रहे हैं, तो वहाँ महानगर पालिका जो हमने तो पढ़े ही नहीं है, पर कौन सी आएँगी वहाँ पर? तो नगर आप पंचायत। हाँ, नगर पंचायत के इंतखाबात यानी इलेक्शन कितने साल के बाद होते हैं? 4 साल के बाद या 5 साल के बाद? 5 हाँ, वेरी गुड। नगर पंचायत के सरबराह को क्या कहते हैं? नगर सेवक या सद्र? सद्र। वेरी गुड। नगर परिषद के इंतखाबात कितने बाद होते हैं? नगर परिषद के तीन तीन इंतखाबात तीन 3 साल के बाद। हमने पढ़े क्या अभी? 3 साल के बाद? देखना, आपको जवाब मिल जाएगा। वो अपने में से एक को सदस्य के तौर तौर पर मुंतखब करते हैं, इसे क्या कहते हैं? वो अपने में से नगरीय किसी को सेवक। नहीं, आप लोग देख लेना। आप लोगों को आपके आंसर समझ में आ जाएँगे। सदर बल्दिया की गैर हाज़िरी में कौन काम अंजाम देता है? अगर सदर नहीं है तो उसके बजाय कौन काम करेगा? नायब सदर।
नगर परिषद की माली मामलात और मसाइल का जिम्मेदार कौन होता है? पैसे का लेन देन और जो भी मसला होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बल्दिया। वेरी गुड। जगह की किल्लत कहाँ होती है? जगह की कमी कहाँ होती है, शहर में या गांव में? गांव। गांव में जगह नहीं है ना रहने के लिए, कि शहरों में नहीं है? जगह की किल्लत यानी कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहाँ रहते, गांव में रहते कि शहर। शहर? हाँ, तो बच्चों ध्यान से पढ़कर जो है आप लोगों को इसको लेकिन टीचर उसमें आंसर गांव बता रहे हैं। नहीं बेटा, उसका आंसर जो है सही गांव नहीं है, उसका जगह की किल्लत कहाँ होती है, उसमें गांव आंसर शहर में होती, लेकिन हम लोग ने शहर लगाया तो गलत बता रहा, गांव आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, उसका सही जवाब जो है शहर ही है ना? ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से जो है क्या करना पड़ेगा, हाँ सबमिट का बटन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको जो है स्कोर आपका मालूम पड़ेगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा, और हमको जो ये सबक जो है आधा जो है हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया, आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, घर पर रहिए। ठीक है।